का आदेश हुआ तो पापा की लिखी वो लाइनें याद आ गई कि सद्गुरु से हम बहुत कुछ कह गए पर निभा पाने में पीछे रह गए। साथ संगत जी आशीर्वाद दो। यहाँ खड़े होकर कुछ कहने की तो अपनी कोई औकात ही नहीं है, क्योंकि ना कुछ कहना आता है और जो कहना आता भी हो तो वो जीवन में कितना आता है वो हमें पता ही है। अपने बारे में मुझे खुद को पता होता है। पर साथ संगत जी एक बार ही पापा ने कहा था कि जब इस तरह सद्गुरु के सामने खड़े हो वो तो अपनी गुस्ताखियों की माफ़ी मांगा करो और इनका शुक्र किया करो कि ये हर गलती को माफ़ करते हुए हमें सीने से लगा कर बैठे हैं। साथ संगत जी अपनी ही एक गलती, एक कमज़ोरी जिसका कुछ समय पहले एक बार फिर एहसास हुआ, आप जी के चरणों में रख रही हूँ इस अरदास के साथ कि आप जी बख्शिश करो, गलतियाँ माफ़ करो और ये आशीर्वाद दो जी कि जो इनका दिखाया हुआ रास्ता है उस पर चल सके। ये मन जो बार बार डोलता है। साथ संगत जी कुछ समय पहले एक बात ध्यान में आई कि बचपन से हम सुनते हैं संगत में कि ये अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत सूक्ष्म होता है और ये बातें हम बार बार सुनते हैं। पर सत्संग जी जब अपनी लाइफ में देखा तो जाने अनजाने कहीं ना कहीं मन में ये बात चाहे अब चाहे कभी ना कभी ये आ जाती है कि पर मैं तो किसी बात का अहंकार नहीं करती, मैं तो नहीं करती, मेरे मन में तो किसी के प्रति कोई नफरत की भाव नहीं है, मैं किसी को लेके जजमेंटल नहीं होती, मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि ऐसा कुछ ना हो। सत्संग जी सबसे पहली बात तो यही ध्यान है कि ये लाइन अपने आप में ही जब ये एहसास हो गया कि मुझे कोई अहंकार नहीं तो वही सबसे शायद सूक्ष्म अहंकार है। पर सत्संग जी लीविंग दैट असाइड, सिर्फ अगर इस बात की तरफ गौर करें, सिर्फ अगर अपनी लाइफ का मैं एनालिसिस करूं तो हो सकता है कि ब्रॉडर पिक्चर में एक बड़े तौर पे अगर मैं देखूं तो शायद मैं किसी को जज ना करती हूं, शायद मैं किसी के कास्ट, किसी के रिलीजन, किसी के नेचर के अगेंस्ट कुछ ना बोलती हूं, शायद मैं ऑन अ ब्रॉडर स्केल अपने आप को किसी से बेहतर नहीं समझती। पर सत्संग जी एहसास हुआ कि जो छोटी छोटी जाने अनजाने में मेरे अंदर, मेरे मन में बातें उठती हैं, तरंगे उठती हैं, जो मैं रियलाइज़ ही नहीं करती, जो मेरे सेल्फ एनालिसिस का हिस्सा ही नहीं बनती। जब मैं किसी का नाम पूछती हूँ और वो नाम सुनते ही अगर मेरे मन में ये थॉट आया कि अच्छा तो मतलब ये इस रिलीजन को बिलोंग करते हैं, ये इस धर्म से हैं, तो फिर मेरे मन में वो फ़र्क आ गया। जब नाम के बाद कोई सरनेम बताता है और मैं उसको एक किसी कास्ट के साथ एसोसिएट करती हूँ और अपने मन में, चाहे मेरे मन में चाहे 2 पल के लिए ही अगर उस बात के बारे में कोई बात उठ भी गई तो सत्संग जी मैंने अभी अपना पहला और दूसरा प्रण अपने जीवन में नहीं डाला। सत्संग जी और अपनी लाइफ की तरफ देखा, ये रहमत करते हैं, सेवा बख्शते हैं और हम जब आते हैं ये अपने चरणों में लगा लेते हैं, सेवा देते रहते हैं और सत्संग जी कहीं ना कहीं वो सेवा मेरी आदत बन जाती है। कहीं ना कहीं वो रहमत, वो चाह कब एक रूटीन बन जाता है, मुझे रियलाइज़ ही नहीं होता। और फिर मेरी वो फील्ड ऑफ सेवा में कोई महापुरुष आते हैं कहीं बाहर से और वो दुगने चाह के साथ, दुगने जोश के साथ सेवा करते हैं। सत्संग जी खुद को टटोल के देखा कि किसी का ये चाह, किसी का जोश मुझे अच्छा लगना चाहिए, मुझे इससे सीखना चाहिए कि वाह बाबा जी ये चीज़ मुझ में से मिसिंग है, आप जी कृपा करो ये मेरे अंदर आए। पर कहीं ना कहीं मुझे वो अच्छा क्यों नहीं लगता, मैं क्यों उस पर और टिप्पणियाँ करने लग जाती हूँ, मेरे मुंह से क्यों निकल जाता है कि इनको क्या जल्दी है वहाँ जाने की,
इनको क्या जल्दी है इतना दौड़ दौड़ के करने की। बख्श लेना साथ संगत जी, ये मेरे मन की गुस्ताखी है जो मैं आप जी के चरणों में बख्शवाने के लिए रख रही हूँ। आप जी आशीर्वाद दो कि ये छोटी छोटी इनसिक्योरिटीज, ये छोटी छोटी बातें जिनसे मैं इतने क्विकली किसी को जज कर लेती हूँ, ये भी अहंकार है। और यही शायद वो सूक्ष्म अहंकार है जिसके बारे में संगत में हमें बार बार कहा जाता है कि बच्चे इससे बचो, बच्चे इससे बच के रहना है। मैं कोशिश करती भी हूँ अपना सेल्फ एनालिसिस करने की, तो या तो शायद मैं कोई कंपैरिजन करके करती हूँ कि बाकी दुनिया से तो हम बहुत ही अच्छे हैं, या मैं सिर्फ एक मोटे तौर पर एक जज कर लेती हूँ कि नहीं ठीक ही चल रहे हैं। पर ये छोटी छोटी बातें जो मेरे अंदर जाने अनजाने में हो जाती हैं, खासकर कि जो अनजाने में हो जाती हैं क्योंकि उनका मुझे एहसास ही नहीं, जब तक वो प्रॉब्लम डायग्नोस नहीं होगी उसके इलाज तो शुरू ही नहीं होगा। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में, सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदास है कि बाबा जी कृपा करो, ये छोटी छोटी बातें, ये वो जर्म्स जो बड़े बड़े इन्फेक्शन कर जाते हैं, इन्हें भी हम डिटेक्ट करते रहें। आप जी इतनी तौफीक बख्शो कि मैं जो अपनी ये अक्लें सोचे दुनिया को देखने के लिए लगाती हूँ, ये सारी की सारी मैं अपने अंदर की तरफ टर्न कर दूँ, ताकि अपनी जो ये कमियां हैं ये मैं बार बार ढूंढ के इनको ठीक कर सकूं, आप जी के सिखाए हुए रास्ते पे चल सकूं। ये तन मन धन जो आप जी को समर्पित किया है, तो फिर अपनी ईगो, अपनी अहंकार किसी सूक्ष्म रूप में भी आए, ये बनता ही नहीं। आप जी कृपा करो, ये ताकत बख्शो, आप जी ने ही संभाला हुआ है और आप जी ही आगे संभालोगे। ये ताकत बख्शो जी कि ये जो रास्ता आप जी ने हम सबको दिखाया है इस पे हम चलें और बड़े छोटे हर रूप के इस अहंकार से, अपनी ईगो से बच के आप जी के दिखाए हुए रास्ते पे चल सकें।